नमस्कार दोस्तों, सिविल कॉप प्रो में आपका स्वागत है। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का कुछ एमसीक्यू करेंगे और चैप्टर वाइज हम करेंगे। तो आज जो चैप्टर है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो इनका आज 5 क्वेश्चंस हम करेंगे, क्वेश्चंस 1 से लेकर क्वेश्चंस 5 तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आइए हम यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू कहते हैं और ये न्यू जो होता है वो डायनामिक विस्कोसिटी, उसका म्यू और रो जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है उससे डिवाइड किया जाता है। तो ये जो डायनामिक विस्कोसिटी है, तो डायनामिक विस्कोसिटी जो होता है, इनका जो यूनिट होता है, तो ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और देखिए जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो है मास, मतलब केजी पर एम क्यू। तो देखते हैं फिर न्यूटन। न्यूटन का जो यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड मीटर स्क्वायर इंटू एम क्यू बाय केजी। तो देखिए ये केजी केजी कैंसल आउट, एम स्क्वायर एम और सेकेंड ए सेकेंड, तो फिर आ गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका हम कह सकते हैं कि लेंथ स्क्वायर -1। तो ये लेंथ स्क्वायर से इधर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो है 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू। तो पहले, इससे पहले करने से पहले हम देखते हैं कि 1 किलो पास्कल मतलब 1 किलो पास्कल इक्वल टू 1 × 10⁻³ to pascals means न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखते हैं इधर 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो ये करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। पास्कल सेकेंड किसका यूनिट है? तो देखिए ये प्रेशर प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का आपको बता दिया कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और सरफेस टेंशन और डायनामिक विस्कोसिटी, तो डायनामिक विस्कोसिटी जो होता है वो म्यू और इनका जो यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो ये जो आ गया ये पास्कल। तो फिर पास्कल सेकेंड ये डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट हो गया। और सरफेस टेंशन का जो यूनिट है वो है
आपका देखिए सरफेस लेंथ में आएगा, ठीक है? तो जब लेंथ में सरफेस टेंशन आएगा, तो ये फोर्स एक ये है, सरफेस टेंशन एक फोर्स है, तो लेंथ में आएगा, फोर्स पर लेंथ, तो ये होगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है? तो ये हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, पॉइज हैज द यूनिट ऑफ। तो हमको पॉइज किसका यूनिट है, पहले हम देख लेते हैं। हमारा जो है, देखिए विस्कोसिटी में एक डायनामिक विस्कोसिटी और एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी को म्यू कहते हैं और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू कहते हैं। तो डायनामिक विस्कोसिटी को पॉइज में कहते हैं, और पॉइज एक यूनिट है डायनामिक विस्कोसिटी का, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का है स्टोक। ये आप अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, कन्फ्यूजिंग होने वाला है ये। जो अच्छे तरह से नहीं देखेगा तो ये कन्फ्यूजिंग का है। तो हम पॉइज का देख लेते हैं, और ये जो पॉइज है, पॉइज सीजीएस सिस्टम में ये डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट है पॉइज, ठीक है? तो ये है सीजीएस में, और पॉइज होता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? तो इधर देखिए, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर होगा। और एसआई यूनिट में, और एसआई जो सिस्टम है, ये एसआई सिस्टम में डायनामिक विस्कोसिटी का जो यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो फिर हो गया पास्कल सेकेंड। और जो रिलेशन है पॉइज और पास्कल सेकेंड का, तो वो है 1 पॉइज इक्वल्स टू 1/10 पास्कल सेकेंड। तो ये आप अगर याद में रखेंगे तो आप कंपटीशन में आप ये कर पाएंगे।